जाकिर, यहाँ पार्किंग लॉट में क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो नहीं आएगी, बेकार में अपना वक्त नहीं जाया करो। चलो ऐसा करते हैं, कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तुम यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। देखो नादिया, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। जाकिर, वो किसी और की हो चुकी है। Why are you wasting your time? नादिया प्लीज लीव मी अलोन। जाकिर, तुम अकेले हो और अकेले रह जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम और खुश? तुम्हारे चेहरे पे हार लिखी हुई है। तुम्हें खुशियाँ देखनी है ना, मरियम का चेहरा जाके देखो। She's so happy. She's getting married, जाकिर। हाँ नादिया, मैं भी इसीलिए सिर्फ यहाँ बैठा हूँ, ताकि मैं उसकी चेहरे की खुशी सबसे पहले खुद देखूं। जाकिर, तुम ये खुशी कभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि वो अब कभी भी नहीं आएगी। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ। नहीं जाकिर, वो किसी की बीवी बनने वाली है। उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो मेरी बीवी है। She is mine. जाकिर, are you crazy? चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ मेरे साथ चलो। आखिर बात क्या है? तुम बीच में मत बोलो, मत बोलो बीच में तुम। चलो मेरे साथ। आखिर तुम हो कौन? चलो। जाकिर! जाकिर! क्या बात है रज़ाक? शहनाज बेगम, बात इतनी मुख्तसर नहीं है कि तुम्हारी घर की दहलीज पर कर दी जाए। अंदर आने को नहीं कहोगी? बोलो, क्या बात है रज़ाक? शहनाज बेगम, तुम्हारे लहजे की तलखी खत्म करना चाहता हूं मैं। वो दुश्मनियां और गलतफहमियां जो तुमने खुद से पाल रखी हैं, आज हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं मैं। सीधी तरह बात करो रज़ाक। अब क्या लेने आए हो मुझसे? शहनाज बेगम, हमने तो हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहा है। कबूल करने से तो तुम ही ने इनकार किया हमेशा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे रज़ाक। अच्छा, तो चलो ठीक है, फिर आज तुम हमें कुछ दे दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शहनाज बेगम,
तुम हाँ तो कहो। मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। शहनाज बेगम, मैं तुमसे कोई लेन देन करने नहीं आया, बल्कि रिश्ता जोड़ने आया हूं तुमसे। कैसा रिश्ता? जाकिर और नादिया का रिश्ता। क्यों? इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जाकिर तुम्हारी बेटी को नहीं पसंद करता है। जाकिर तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, यही बात है ना? देखो शहनाज बेगम, मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ, मुझे हर बात का इल्म है, लेकिन तुम भी इस बात के अंजाम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। सरदार जमाल खान के गुस्से को तुमने बहुत करीब से देखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में एक बार फिर तुम्हें कोई दुख पहुंचे। जाकिर की जिंदगी को बचाओ शहनाज बेगम, मैं उसकी जिंदगी को संवार दूंगा। अब क्या खेल खेलने आए हो रज़ाक? शहनाज बेगम, मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज है, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, और जाकिर उसकी पसंद है। मैं बाप बनकर आया हूं और कोई बात नहीं, तुम भी मां बनकर सोचो। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का है। बहुत खुश रहेंगे वो दोनों। बहुत देर में तुम्हें ख्याल आया रज़ाक कि मैं भी एक मां हूं, और वो जो बरसों से जल रही है अपनी बेटी की जुदाई में, वो आग वो कैसे बुझेगी रज़ाक? तुमको देखकर तो वो और भी भड़क उठी है। देखो शहनाज बेगम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे और जमाल खान के बीच जो कुछ... ये बातें तुम किसी तीसरे आदमी से जाकर करना रज़ाक। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गई हूं। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी छीनी गई। देखो शहनाज बेगम, पास्ट इज पास्ट। माजी में जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी तमाम तकलीफों का अजाला कर दूंगा। मैं जाकिर को इतना कुछ दूंगा, इतना कुछ दूंगा कि... कुछ नहीं बन सकते रज़ाक। ना बाप, ना भाई, ना दोस्त। तुम सिर्फ एक बनिए हो, बनिए। हर चीज को पैसों में तोलने वाले बनिए, हर जख्म को पैसों से भरने वाले बनिए। बस शहनाज बेगम, बस। आगे एक लफ्ज मत कहना, बहुत सुन लिया है मैंने तुम्हें। चीखो मत रज़ाक। तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैं तुमसे बात कर रही हूं, वरना तुम्हारा जो किरदार है, तुम्हारा मेरे घर आना मेरी तौहीन है। ठीक कहा तुमने शहनाज बेगम, तुम्हारे घर में आना किसी भी शरीफ आदमी की भी तौहीन है। तुम्हारे घर में सिर्फ एक बद किरदार इंसान आ सकते हैं। तुम्हारी चौखट पर कोई शरीफ आदमी आ ही नहीं सकता, समझी तुम? तो निकल जाओ दर से, निकल जाओ दर से। क्यों अपनी बेटी को इन गुनाहों की चार दीवारी में ढकेलना चाहते हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। आई विल सी यू। देख जाकिर, तुम लोगों ने जो गलती की है उसके हम बगैर पूछे सजा दे दिया करते हैं, पर तू चूंकि शहर का रहने वाला है इसलिए मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूं। खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाओ। बोलो, बकवास करो। मैं पहले ही तुम लोगों से सब कुछ बोल चुका हूं। लगता है तू जिंदा रहना नहीं चाहता। देख, हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं,
इतनी मिन्नतें जिंदगी में किसी की नहीं की हमने। अगर अगर मैं तुम लोगों की इतनी मिन्नतें करूं तो क्या तुम लोग मेरा रिश्ता मान लोगे? तू मेरे को नहीं जानता। मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं? एक एक बोटी काट कर अलग कर सकता हूं तेरे जिस्म से। देख, तेरी भलाई इसी में है कि आराम से मान जा, वरना तेरे साथ क्या कुछ हो सकता है इसको तो तू सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? वो क्या? अगर मरियम मुझसे खुद तलाक मांगेगी तो। अरे यार, तू मेरा नहीं मानता। बोलो, तलाक दोगे? बोल, तलाक दोगे? नहीं दूंगा तलाक। नहीं सिराज, मरियम किसी कातिल से शादी नहीं करेगी। लो, तू मारो इसे।
हेलो। हाँ, चाचा से बोलो मेरे को एक जरूरी काम पड़ गया है, गांव जा रहा हूं। मरियम को कल आकर ले जाऊंगा। और सुनो, मरियम से कहना कि खामोश रहे, इसी में सबकी बेहतरी है। और क्या कहा उसने? बस यही कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जल्दी जल्दी में इतनी सी बात की और बंद कर दिया। कोई काम पड़ गया होगा जमाल खान। हाँ, काम करता है, सारा दिन आवारगर्दी करता रहता है, इसलिए तो मैं कहता था कि वो शादी के लायक नहीं है। लो, कल तक तो तुम कहते थे कि सिर्फ 2 जोड़ों में निकाह पढ़वा दो, और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि क्या करूं भाभी, अब बेटी भी तो ऐसी निकली ना, कहाँ से ढूंढूं मैं उसे। मिल जाएंगे ना, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है तुमको? पता नहीं बाद में क्या करेगा भाभी, ये लड़का किसी काम काज के काबिल नहीं है बिल्कुल। देखो, बोझ पड़ेगा ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, खैर बात करेंगे बाद में। भाभी पर क्यों नाराज होते हो जमाल खान? इसमें उनका कोई कसूर नहीं, और ना ही उनके बेटे ने कोई गलती की है। वो बेचारा तो जिम्मेदारी निभा रहा है अपनी। कसूर तो तुम्हारी बेटी का है। मरियम, क्या है ये क्या है? हट जाओ रज़ाक सामने से, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। रुस्वा कर दिया मुझे, बेइज्जत कर दिया। रुस्वा इसने नहीं, इसकी मां ने किया है तुम्हें। बेइज्जती शहनाज बेगम ने की है तुम्हारी जमाल खान। मारना है तो जाकिर को मारो, इस मासूम की जान क्यों लेना चाहते हो तुम? जाकिर का नाम मत लो रज़ाक, वरना नोच लूंगी तुम्हें। तुम सिर्फ अपने बाल नोच सकती हो शहनाज बेगम, समझी तुम? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाकिर कोई लावारिस नहीं है जिसे तुम्हारा जैसा बनिया हाथ लगा सके। बंद करो रज़ाक बकवास। ये घर है मेरा, कोई मार्केट नहीं, बाजार नहीं। जी, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए जमाल खान। अगर जाकिर को कुछ हो गया तो जिंदगी भर नफरत करूंगी तुमसे। नफरत के अलावा है क्या तुम्हारे पास? तुम कुछ और करने के काबिल ही नहीं। तुम्हारे बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता एक तोहफा है तुम्हें देने के लिए मेरे पास। ले जाओ इसे, ले जाओ अपनी बेटी को। इन बच्चों का अपना फैसला है जमाल, इस फैसले का हक है उन्हें। बेइज्जती करनी होती तो मरियम आज तुम्हारे पास नहीं होती। तलाश कर रहे होते तुम उसे, अखबारात में तुम्हारा नाम उछलता, कोर्ट कचहरी के तुम चक्कर लगाते। इस फैसले को मान लो जमाल, रुखसत कर दो उसे। रुखसत करूं? जख्म है, नासूर है। जख्म को, नासूरों को लोग रुखसत नहीं करते, दफा करते हैं। ले जाओ इसे, ले जाओ। नहीं जमाल, इस तरह से मैं इसे नहीं ले जाना चाहती। मैं रिश्ता बनाने आई हूं। मरियम को रुखसत करवाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ से, इज्जत के साथ। मैं इधर तुम्हारा हक छीनने नहीं आई हूं, ना तुम्हारी गोद उजाड़ने आई हूं। छीनना किसको कहते हैं तो मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो जो 20 साल से उसकी मौत का शोक मना रहा है। और तुम उसकी शादी पर इतना चिल्ला रहे हो।
हमारी बेटी रुखसत होगी तो अपनी बराबरी वालों के साथ, किसी गवैये के साथ नहीं। ये वही गवैया है रज़ाक खान, जिसको अपना दामाद बनाने के लिए तुम हाथ जोड़ते हुए मेरे घर आए थे। वो बेवकूफी थी मेरी बेटी की, वरना मैं और तुम्हारे घर आऊंगा रिश्ता लेने के लिए। तो फिर तुम दूसरों की बेवकूफियों पे क्यों इतना चिल्ला रहे हो रज़ाक? जाओ जाओ, जाकर अपनी बेटी को कुछ अकल सिखाओ। हम अपनी बेटी का फैसला खुद कर सकते हैं। तुम अपनी बेटी का फैसला करो, हमारी बेटी नहीं। ले जाओ इस लड़की को, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मर चुकी है मेरे लिए। नहीं जमाल नहीं, बहुत कड़वे अल्फाज हैं, मत लाओ अपने जबान पे। तुम क्यों इसकी माँ की कहानी इसके साथ दोहराना चाहते हो? तुम फिक्र मत करो शहनाज बेगम, इसकी कहानी इसकी माँ से बहुत मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि जहांगीर खान को सारी बात का इल्म हो चुका है। जाकिर इस वक्त उसी के कब्जे में है और वो अपनी गैरत के लिए इसे बेवा भी कर सकता है, समझी शहनाज बेगम? हाँ जमाल खान, नादिया के सामने उठाकर लेकर गए हैं उसे। रज़ाक, shut up and get out from here। मैं तुमसे होटल चल के बात करूंगा। जाकिर को कुछ नहीं होना चाहिए जमाल, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। 20 साल तक मैंने बेटी का शोक बनाया है जमाल, अब तुम मुझे मेरे बेटे का दुख ना दो। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने ये खेल खेलना शुरू किया। तुम्हें उस वक्त इस बात का इल्म होना चाहिए था कि इस खेल में जीत भी हो सकती है और हार भी। तुम हार चुकी हो शहनाज बेगम। रज़ाक, I said get out। दफा हो जाओ यहाँ से। शहनाज बेगम, तुम्हारे बेटे को बचाने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जहांगीर के हाथ किसी गलत खून से रंग जाए। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, आपकी बेटी होकर। आप एक बेहिस इंसान है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी पसंद नजर आती है। जिंदगी भर खुद को मोहब्बत करवाते रहे ना आप, इसलिए किसी दूसरे की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ने नहीं छीना है मुझे, और ना ही कोई खेल खेला है किसी ने। आपने करवाया मुझसे ये सब कुछ, आपने, क्योंकि आप मुझे एक ऐसे शख्स के साथ मानना चाहते हैं जो मेरे भाई की तरह है। आपने तो सारी जिंदगी एक एहसास को गले लगा के शादी नहीं की और मेरे एहसास को एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा। मैं तो उसी दिन छिन गई थी बाबा, जिस दिन आपने मुझे वो फैसला सुनाया था। ठीक है, चीन थी मुझे, ये तो धकेलती नहीं है मुझे आपकी तरफ। मरियम बेटी नहीं, मत कही मुझे बेटी। नहीं हूं मैं आपकी बेटी, कोई नहीं है मेरा, अकेली हूं मैं। आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, आपके आंसू, आपकी मोहब्बत, सब कुछ उसी के लिए है। मैंने सारी उम्र जिस माँ को मिस किया, वो माँ नहीं है आप, वो माँ नहीं है आप। आप तो बस एक डरी हुई औरत है। अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी मोहब्बत को कुर्बान करती रही आप। बस बहुत हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ बाबा, बहुत हो गया, बस कीजिए प्लीज। ये हवेली, ये रिवायात, ये खानदान इंसानी एहसास से बढ़कर नहीं है। मेरा कदम ऊंचा हो गया बाबा, झांकने लगी हूं मैं उन दीवारों के पीछे से। या तो मेरी मर्जी की जिंदगी जीने दे मुझे, या मुझे मार दे। बीच में खड़ी रहूंगी तो खुद को मार लूंगी मैं। शहनाज, ले जाओ इसे।
अल्लाह खैर करे साहब, बहुत देर कर दी बेगम साहबा ने। अल्लाह खैर करेगा शफी, बस तुम तसल्ली रखो। आप बेगम साहबा को बुलाएं, पूछो किसी बहाने कि क्या मसला चल रहा है। नहीं नहीं, ये बरसों के फासले हैं, लम्हों में थोड़ी तय होते हैं। बहुत वक्त लगता है रिश्तों पर से गर्द हटाने में। आपका क्या ख्याल है, जमाल खान मान जाएगा? हाँ। आप कैसे कह रहे हैं? नीयत शफी, नीयत। अपनी नीयत की बिना पर कह रहा हूं। मेरी नीयत साफ है, इसलिए कोई मुझे गलत नहीं ठहरा सकता। जानते हो, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मरियम शहनाज की गोद में सर रखे सो रही होगी। सरदार जमाल खान, तुम शायद मेरी बात का यकीन तो ना करो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मफादात की पासदारी में गुजारा है। खा वो तुम्हारा बिजनेस हो या तुम्हारी जाती जिंदगी। मत डिफेंड करो रज़ाक अपनी खबासत को। मैंने तुम्हारी जान नहीं लेनी, सिर्फ ये बताओ कि क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी पिछू जैसे डक मारने की। सरदार, क्या कह रहे हो तुम? एक औरत की खातिर तुम मुझे? भली से इंसान, मैंने उससे जुदाई के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजारा कि सोचा ना उसके बारे में। उसकी छोटी सी बच्ची को उससे जुदा करने पे मलामत न किया, खुद को अपने शकूक पे शक न किया मैंने। लेकिन तुमने इतना जहर भर दिया था मुझ में कि मुझे अपनी सतह से गिरना पड़ा बहुत। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारे खानदान की खातिर किया है सरदार। सब कुछ उजाड़ के भी तुम झूठ बोल रहे हो। खुदा गवाह है कि हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। मैं आ रहा हूं। मेरी बेटी ने कुछ खा लिया है। अभी ये जहांगीर कहाँ है? अभी घर नहीं आया जमाल खान। कुछ अंदाजा है किधर होगा? आ जाएगा। क्या बात है जमाल खान, इतना परेशान क्यों? बात कुछ ऐसी है कि क्या बात है? उसने अगवा कर लिया किसी को। अगवा कर लिया? किसको अगवा कर लिया? जहांगीर खान ने अगवा किया? मैं देखता हूँ। आओ।
जहांगीर, जहांगीर खान, वो लोग कहाँ हैं? कौन लोग? चले गए वो लोग। और वो लड़का? जो चीज मरियम को प्यारी हो उसे मैं कैसे छीन सकता हूं? शाबाश, मुझे यकीन था तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मरियम को लाए हो साथ? जो लोग हमारे रहना ही नहीं चाहते उनको लाके क्या करें? भेज दिया मैंने उसको उसकी माँ के पास। सरदार साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। शुक्र है हम सब एक दूसरे के लिए जिंदा हैं। आओ जहांगीर, अपनी माँ के पास। जागीर खान, तू खैरियत से तो ना बेटा? जागीर खान, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया बेटा? नहीं माँ, नहीं, तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ साफ है। अल्लाह, चलो शुक्र अल्लाह। मरियम वो मेरी होती तो ऐसी हरकत ना करती। मैंने भेज दिया उसको, चली गई, सब खत्म हो गया। प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, प्लीज। मरियम, आज से 20 साल पहले तुम अपनी माँ के लिए मर गई थी और अब मेरे लिए मर चुकी हो। जाओ। रहने दो जमाल, जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत दोहराओ। मरियम तुम्हारी बेटी है, इसीलिए इसे वापस लाई हूं। ये वही करेगी जो तुम चाहोगे। ये लो मरियम, जाकिर जिंदा है। नहीं गाऊंगी मैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। नहीं गाऊंगी मैं। जहांगीर, उठाओ ये कागज और स्कॉच टेप से जोड़ दो। मौसीकी से मुझे इश्क है मरियम, पूछ लो अपनी माँ से। जाओ, गाओ। बड़ा कठिन है रास्ता, जो आ सको तो साथ दो। बड़ा कठिन है रास्ता, जो आ सको तो साथ दो। ये जिंदगी का फासला मिटा सको तो साथ दो। बड़ा कठिन है रास्ता, जो आ सको तो
साथ दो।